अच्छा शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है लीड कोड में, और जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी किया है वो कॉन्सेप्ट वाइज सही है, उस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लीड कोड में फेल हो जाएगा। उसका रीजन है लीड कोड का ये कंडीशन कि नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। तो अभी जो हमने यहां पर बनाया था, इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा जो आउटपुट था, कहां गया मेरा आउटपुट, ये जो मेरा आउटपुट था, तो ये तो यूनिक है -1 -1 2, बट ये -1 0 1 और -1 0 1 ये 2 बार आ गए हैं। ठीक है, लीड कोड के हिसाब से ये सिर्फ एक बार आना चाहिए। तो आपके आउटपुट में खाली क्या होना चाहिए, -1 -1 2 और -1 0 कॉमा। जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया वो कॉन्सेप्ट चलेगा, बट वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में फेल हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। पहले हम लोग जो काम किया वो करना है। अच्छा, वापस आप लोग शायद भूल गए हो सी प्लस प्लस में, तो सी प्लस प्लस में जैसे सॉल्टिंग वॉल्टिंग के लिए और एरेज के लिए मैं कहता हूं कि सी प्लस प्लस में कोड करो। अगर कुछ और है तो फिर चल सकता है, बट सॉर्टिंग, एरेज, हैश मैप, क्योंकि ये सब चीजें हमें सी प्लस प्लस में डायरेक्ट मिल जाती हैं। तो आपको खाली दो चीजें याद करनी पड़ेंगी, एक वेक्टर, ठीक है, और एक हैश मैप या सेट होता है इसमें सी प्लस प्लस में, हैश सेट। ठीक है, ये तो आपको सी प्लस प्लस के हिसाब से करने पड़ेंगे। बाकी सब लैंग्वेजेस में बाय और सी में छोड़कर बाकी सब में मतलब कि इनबिल्ट आपके ये एक्सटेंडेबल एरेज और एक्सटेंडेबल हैश सेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो सी में नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग सी प्लस प्लस वाला यूज करेंगे। लास्ट टाइम हमने वेक्टर यूज किया था, इस बार भी हम वेक्टर यूज करेंगे। तो ये है मेरा कोड। ओके, इसको जूम करना है। एडिटर सेटिंग्स में मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। सबको दिख तो रहा है ना? हेलो। यस सर। ओके, ठीक है। तो इसमें देखो ये सी प्लस प्लस का फंक्शन है 3 सम। एक वेक्टर इंट नम्स दे दिया गया है, यही हमारा एरे है, ठीक है। और एक ये वेक्टर वेक्टर इंट करके मुझे रिटर्न करना है। तो ये क्या, ये एरे ऑफ एरेज है। तो हमने कहा ना एरे ऑफ एरेज, तो 1 0 -1 और -2 1 1। तो ये इस तरह का एरे ऑफ एरे, तो ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है। तो ज्यादा टफ वो नहीं है नोटेशन, मतलब कि आप एरे की बस वेक्टर की जगह एरे लिख दो तो आपका सेम काम वही चीज हुआ। ठीक है, आप चाहो तो किसी और लैंग्वेज में कर सकते हो, सी में भी कर सकते हैं, बट सॉर्टिंग में फिर दिक्कत आएगी वही चीज। इसमें हम लोग को सॉर्टिंग देख चुके हैं। तो पहला काम हमें क्या करना था, स्टेप 1, सॉल्ट द एरे। तो सॉर्ट के लिए सी प्लस में होता है, सॉर्ट फंक्शन पहले से ही है, और आप उसमें अगर कोई वेक्टर पास करते हो तो आपको nums डॉट बिगिन और nums डॉट एंड देना पड़ता है। तो ये चीज रट लो, ये आपका सॉर्ट हो गया। अब एरे आपका सॉर्ट हो गया। ठीक है, दूसरा काम करना था हमें अपना स्टार्ट फॉर लूप विथ आई। हो गया फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, और आई कहां तक जाएगा, जो भी उसका लेंथ है उससे 2 कम। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे सी प्लस प्लस में, nums डॉट साइज -2 और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या था, क्रिएट लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर। मतलब पॉइंटर मतलब कि हमारे पॉइंटर्स सी प्लस प्लस वाले पॉइंटर्स नहीं। तो लेफ्ट क्या था हमेशा मेरा i+1, और राइट था मेरा, इंट लगाना पड़ेगा मुझे, जो भी उसका साइज है उससे 1 कम।
लास्ट वाला, ठीक है, इससे उसके अंदर आ जाएगा लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, ये हो जाएगा एलिमेंट नेक्स्ट टू आई, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा लेफ्ट और राइट बन गया है, फिर हमें क्या करना था, अपना लूप चलाना था, क्या कि जब तक लेफ्ट राइट से छोटा रहे तब तक हमें क्या करना है, हमें क्या करना था, कैलकुलेट करंट सम, तो इट पी एस इक्वल टू क्या था हमारा, नम्स आई प्लस नम्स लेफ्ट प्लस नम्स राइट, तीनों का सम कर लो। और फिर हमें क्या करना था, कंपेयर करना था इसको, कि इफ टी एस 0 के बराबर है तो हमें क्या करना था, हमें अपने आंसर में उसको ऐड करने देना था। तो हमें आंसर के लिए हमें अपना एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वो हो जाएगा मेरा वेक्टर वेक्टर इंट, ठीक है, वेक्टर वेक्टर इंट, और इसका नाम देंगे हम लोग ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं हम लोग, 3 वैल्यूज, तो इंसर्ट करने का तरीका है ट्रिपलेट्स डॉट पुश बैक, और ये हमारा हो जाएगा अपना एरे, अब जो भी हमें देना है, तो हमारा एरे क्या है, नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ लेफ्ट कॉमा नम्स ऑफ राइट, इंसर्ट द आंसर इनटू एरे, ठीक है। अच्छा, जब हमें 0 मिल गया था तो हमें क्या करना था, हमें लेफ्ट को बढ़ाना था और राइट को घटाना था, दोनों को एक ही टाइम पर, नहीं तो क्या था, करंट सम अगर लेस देन 0 है तो हमें सिर्फ लेफ्ट को बढ़ाना था, एल्स राइट को घटाना था। जब वो 0 के बराबर है तभी हमें एक को बढ़ाना एक को घटाना था, नहीं तो सिर्फ अगर छोटा है 0 से तो लेफ्ट को बढ़ाना था, राइट को घटाना था। और ये हमारा वाइल खत्म हुआ, ये हमारा फॉर लूप खत्म हुआ, और इसके बाद हमें अपना रिटर्न कर देना है, तो हम कर देंगे रिटर्न, ये है कोड, साफ कर देता हूँ। तो ये एक सही कोड है, अगर इंटरव्यूअर में आपसे पूछे ऐसा कोई क्वेश्चन 3 नंबर सम वाला, आप इसे बताते हो तो सब कुछ ठीक है। ये कोड इसमें अब, जैसे अब इंटरव्यूअर क्या कहता है, इंटरव्यूअर कहता है यार चलो ठीक है, अब इसमें ये हो सकता है कि मान लो कि मेरे पास एज केसेस बताओ क्या होंगे, एज केसेस मतलब कि किस किस जगह पर ये कोड फट सकता है। तो आप पहली चीज क्या बता सकते हो, पहली चीज हो जाएगी कि अगर जो मेरा एरे है, अगर एरे का साइज लेस देन 3 है, ठीक है, लेस देन 3 है, तो ये यहां पर आके फट जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एरे का साइज लेस देन 3 हो, जब ग्रेटर देन 3 हो तभी हमारा ये कोड चले, क्योंकि अगर लेस देन 3 है तो भाई ट्रिपलेट तो कभी मिल ही नहीं सकता है, अगर आपके में 2 ही नंबर्स हैं तो एरे में, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा कि इफ nums डॉट साइज इज लेस देन 3 रिटर्न एम्प्टी ट्रिपलेट्स, तो वो हम कर देते हैं, मतलब if nums dot size is less than 3 then return triplets, क्योंकि ये अभी खाली ही है तो ये चला जाएगा, ठीक है। इसको अब हम लोग रन करके देख लेते हैं, दिखा देता हूँ इस केस में। तो पहले हम एम्प्टी कर देते हैं, जब हमने एम्प्टी एरे दिया तो इसने
एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब जो इसका टेस्ट केस है, जो इसका ये वाला टेस्ट केस था, अब इसमें ये फेल हो जा रहा है। बट इसमें ये फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इनकी कंडीशन है कि नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। तो आप यहाँ देखोगे इनपुट ये था, हमारे आउटपुट में ये वाली चीज 2 बार आई है। कौन सी? ये और ये 2 बार आई है, और इनके आउटपुट में सिर्फ 1 बार आई है। तो हमें कुछ इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। इसका जुगाड़ सेमी में काफी इजीली हो जाएगा, थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी बस, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने उसमें, इसको मैं -1 0 1 2 -1 -4 इसको मैं बंद करता हूँ अपने इसमें। कोड में किसी कोई दिक्कत है अभी तक के कोड में? ये बताओ पहले। No, sir. ओके, ठीक है प्रियांशी। और कोई बोल नहीं रहा तो मैं उस प्रियांशी के आंसर को ही मान लेता हूँ, सब कुछ सही है। आप लोग बोलते नहीं हो, एकदम सन्नाटे में रहते हो, ठीक है। तो चलो हम आते हैं इस पे, मेरा आंसर -1 0 1 2 -1 -4, -1 0 1 2 -1 -4। तो हमें पहले क्या करना है? हम वेक्टर वाला सिंटैक्स, यार ये सिंटैक्स रटना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ये हम बस एरे ऑफ एरे बना रहे हैं, ये सिंटैक्स रटना ही पड़ेगा। कि आप पहले सी में आप एरे ऐसे बनाते हो, अगर आप एरे ऑफ एरे बनाते हो, C++ में आप जो वेक्टर बना रहे हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर वेक्टर इंट। तो ये बता रहा है, वेक्टर इंट का मतलब हो गया एक एरे ऑफ इंटीजर, इसके बाहर के वेक्टर का मतलब हो गया एरे ऑफ इंटीजर। मतलब ये जो बाहर वाला एरे है, इसके अंदर आपके एरेज होंगे, और वो कैसे एरे होंगे? इंटीजर टाइप के एरे होंगे। ये चीज आपको देखनी ही पड़ेगी। और ये जो यहाँ पर है इंसर्ट करने वाला, ये भी मतलब रटना ही पड़ेगा, कि ये इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है कि उस वेक्टर का एक फंक्शन है, तो ये मेरा एरे ऑफ इंटीजर्स है, उसको मैं इंसर्ट करता जा रहा हूँ बस। हाँ, इसमें कुछ वो नहीं है, मतलब ये एक बार आप लोग देखो कि C++ में वेक्टर्स के ऊपर काम कैसे होता है, क्या क्या काम कर सकते हैं हम, तो फिर आपका हो जाएगा। या फिर मैं देखता हूँ कि अगर ऐसी कोई क्लास ले सकता हूँ तो कैसे करते हैं C++। बट उसके अलावा बाकी सारा कोड मतलब सेम है किसी भी लैंग्वेज। ओके ओके, तो ये था हमारा इनपुट एरे। इसको सॉर्ट किया मैंने तो आया -4 -1 -1 0 1 2, ठीक है। अब देखो, जब क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तो इसीलिए वो हमारा डुप्लीकेट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स हैं तभी हमारे पास डुप्लीकेट आ रहा है वहां पर, जो हमने अपना कहाँ गया कंट्रोल किया था, तो इसीलिए वो दिक्कत आ रही है। तो हमें किसी तरह इसको ऐड करना है, रिमूव करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम। मान लो मेरा आई ये था, ठीक है। अब इसका लेफ्ट और राइट क्लियर हो गया, मतलब कि सब क्रॉस करने के बाद कहीं पर लेफ्ट आया, कहीं पर राइट आया, हम मिल गए, तो मेरा आई खत्म हो गया, ठीक है। तो मतलब अभी खत्म हो गया, मुझे नेक्स्ट आई पर जाना है। तो नेक्स्ट आई पर जाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं वापस एलआर को अपना डिलीट करूंगा और यहां पर आई लेकर आ जाऊंगा। यहां पर जब मैं आई लेकर आऊंगा तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये जो मेरी करंट आई की वैल्यू है ये इसकी पिछले वाली वैल्यू से सेम थी, क्योंकि अगर ये सेम है तो ये काम मैं कर चुका हूं, तो मुझे तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक कंडीशन ये लगानी है कि जब भी मैं फॉर लूप के अंदर जाऊं आई वाले,
तो मैं यहां पर चेक करूं कि अगर एरे आई की वैल्यू हो ARR ऑफ i माइनस 1, तो ये काम तो इसके ट्रिपलेट में पहले ही ढूंढ चुका हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर सिंपल कंटिन्यू लगाना पड़ेगा कि भैया आगे ना बढ़ो, यहीं से वापस हो जाओ। ठीक है, तो एक केस ये हो गया। तो ये केस भी हम लोग कोड कर लेते हैं। तो अभी हम बस क्या चेक करेंगे, कि नम्स i इक्वल्स टू, पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, पहले में नहीं चेक करना है, ये तो एरर आ जाएगी। नम्स i माइनस 1, तो अगर ये मैच कर रहा है तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू, और यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगा देते हैं जस्ट फॉर द सेफ्टी। ये हो गया। अब मैं फिर से चलाऊंगा और ये फिर से फेल होगा। ये वाला केस चल गया है, बट अगर अभी मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये फेल हो जाएगा। तो चलो सबमिट करते हैं। तो ये आ गया रॉन्ग आंसर। अब किस में फेल हुआ, अब इस वाले टेस्ट केस में फेल हुआ, -20022। देखो मुझे इसीलिए लीड कोड पसंद है कि आपने वो केसेस सोचे नहीं होंगे और वो केसेस आ रहे हैं। तो अभी एक केस हमने देखा कि जिसमें 2 कंसेक्यूटिव सेम आ गए। चलो इसको सॉल्व करो, तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, मेरा आई हो गया ये, सॉरी, आई हो गया ये, लेफ्ट हो गया ये, राइट हो गया ये। तो करंट सम निकाला, तो -2 + 0 + 2 = 0 हो गया। ठीक है भाई, तो -202 मेरे आउटपुट में आ गया। अब मैच कर गया, दोनों को एक बार फिर से जंप करो, दोनों को एक बार फिर से जंप करो। जंप कर दिया, फिर मैंने देखा ILR -2 + 0 + 2, फिर से 0 आ गया, फिर से मैंने इसे ऐड कर दिया, और फिर से मेरे पास यहीं पर फेल हो जा रहा है क्योंकि मेरे पास अब डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स आ जा रहे हैं। तो पिछले वाला केस देखा था, उसमें हमने देखा था कि कंसेक्यूटिव आई सेम है, कंसेक्यूटिव आई जो हमारा जो है जो 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 टॉप लेवल पे फॉर लूप वाला है वो सेम है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, कंसेक्यूटिव लेफ्ट और राइट सेम है। तो जो काम हमें वहां करना पड़ा था वही काम हमें लेफ्ट और राइट के लिए भी करना पड़ेगा, लेकिन हमें अब इसमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा लेफ्ट और राइट हो गया। ठीक है, लेफ्ट और राइट यहां पर था, हो गया। अब अगर मेरा मैच कर गया है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे लेफ्ट को आगे बढ़ाना है। तो मुझे लेफ्ट को आगे तो बढ़ाना है, लेकिन तब तक बढ़ाना है जब तक लेफ्ट के अगला वाला भी इसी के जैसा सेम हो। मैं यहां पर आया, मैंने चेक किया, अरे ये इसके बराबर है, ठीक है, एक और बढ़ा दो। तो मुझे लेफ्ट को तब सिर्फ लेफ्ट को एक बार नहीं बढ़ाना है, जो मैंने लेफ्ट प्लस प्लस किया है ना, लेफ्ट प्लस प्लस को मुझे सिर्फ एक बार नहीं बढ़ाना है, मुझे उसे मल्टीपल बार बढ़ाना है। तब तक बढ़ाना है जब तक सेम वैल्यूज इसकी खत्म ना हो जाए, और राइट को ही मुझे ऐसे तब तक घटाना है जब तक इसकी सेम वैल्यूज खत्म ना हो जाए, और तब तक करना है जब तक लेफ्ट लेस देन आर हो, क्योंकि ये हमारी ऊपर से कंडीशन आ रही वाइल लूप वाली। तो एक बार फिर से बोलता हूं, जब करंट सम इक्वल टू 0 हो गया है, सॉरी, करंट सम इक्वल टू 0 हो गया है, तो क्या करना है मेरे को, तो पहले तो मुझे उसे पुश बैक करना है, मतलब उसमें डाल देना है अपने ट्रिपलेट वाले वेरिएबल में। उसके बाद while लेफ्ट लेस देन आर एंड ARR
L इज इक्वल टू ARR ऑफ L प्लस 1, कि उसका अगला वाला भी उसके बराबर ही हो, जो जो जहां पर करंट L है उसके बराबर हो, तब तक L प्लस प्लस करो। सिमिलरली वाइल L लेस देन R and ARR of R इक्वल टू ARR ऑफ R माइनस 1, क्योंकि R को हम घटा रहे हैं, राइट को घटा रहे हैं, तो उसको घटाते जाओ। और ये करने के बाद जब तक बराबर आ गया है, उसके बाद आखिरी में एक बार वापस L प्लस प्लस और R माइनस 1। इससे फिर आपकी I वाली डुप्लीकेसी हमने इससे हटा दी, ठीक है, बट लेफ्ट और राइट वाली हम नहीं हटा पाए थे, तो हमें लेफ्ट और राइट वाला काम अभी करना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड num left इक्वल टू nums लेफ्ट प्लस 1, तो ब्रैकेट में डालो, टोटल ब्रैकेट में डालो, क्या करना है, लेफ्ट को बढ़ाते जाओ, और वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड nums लेफ्ट इक्वल्स टू सॉरी राइट, राइट माइनस 1, राइट माइनस माइनस। और जब वो हो जाए तो एक बार अपना फाइनल लेफ्ट को बढ़ाना है, राइट को घटाना है, और ये हो गया। और अब मैं इसको चलाऊंगा, अब ये चलना चाहिए। अब हमने सारे यूज केसेस कर लिए हैं, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो ये मेरा अब एक्सेप्टेड हो गया है, 80 मिली सेकेंड थोड़ा टाइम गया है, और अब इसने सारे केसेस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये है ये मेरा एक काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए नहीं था, मतलब बेसिक आप 2 नंबर सम का 3 नंबर सम में तो आपने कर लिया था, बट ये ट्रिकी था इस पार्ट की वजह से और डुप्लीकेट्स की वजह से। तो क्योंकि आपके एरे सॉर्टेड है, तो आपके जो डुप्लीकेट्स होंगे वो अगल बगल ही होंगे, और इसीलिए हम खाली अगल बगल वाले को देख रहे हैं। अगर आपका एरे सॉर्टेड ना होता तो आप डुप्लीकेट ऐसे नहीं चेक कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज अभी समझ में आ गई है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है और फास्ट कर सकते हो। यहाँ पर अभी से एक जगह फास्ट करने का और तरीका है। तो देखो, इंटरव्यू में आप जाओगे, नहीं, सेट आपने जैसे यूज किया तो आप फिर एक नए डेटा स्ट्रक्चर में चले गए हो। माइट भी सेट फास्ट होता, बट एलिमेंट्स आपको तब भी सारे एक्सेस करने ही पड़ते, तो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स स्किप कर दे रहे हैं। तो मैं अभी भी कहूंगा कि ये तरीका फास्टर है। ठीक है, तो देखो, जब इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू ऐसे नहीं होता है, वो सीधे बोल देता है कि डुप्लीकेट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। वो कहता है भैया मुझे एक एरे दिया हुआ है, 3 सब निकालो, हाँ 3 सब निकालो, और मतलब 3 डिजिट्स वाले सम निकालो, और आपने फिर आप जो हम लोगों ने जो सोल्यूशन पहले डिस्कस किया, आप कहोगे कि ये हो गया। फिर आपसे कहेगा अच्छा इसमें कुछ एच केसेस हैं, तो आप कहोगे कि हाँ भाई नंबर ऑफ साइज लेस देन 3 मिनिमम होना चाहिए। फिर कहेगा अच्छा चलो मुझे अब आंसर में डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए,
तो आप डुप्लीकेट्स के लिए ये वाला कोड और ये वाला कोड ऐड कर दोगे, कहेगा अच्छा थोड़ा सा फास्ट और कर दो, ठीक है। तो इस तरह करके चौथे स्टेप पर आएगा, एक झटके में सारी चीजें नहीं पूछता है, वो छोटे छोटे के स्टेप्स लेकर आता है। सेट में एलिमेंट्स ही कम हो जाते हैं, हाँ वो ठीक है, सेट में एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, बट आपका डेटा स्ट्रक्चर एक जाएगा एक्स्ट्रा। आप एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे। ठीक है, आप कर सकते हो, आप बता सकते हो आंसर में, बिल्कुल आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो। तो अच्छा देखो, अब इसमें एक चीज और रह गई है, अब और कैसे फास्ट कर सकते हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम ले लेते हैं। यही ले लेते हैं, -4 -1 -1 0 1 नहीं, रुको, कंसोल मेरे पास कुछ है, अब टेस्ट केसेस, रुको, अच्छा चलो हम कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है। अभी और कैसे फास्ट कर सकते हैं, मान लो मेरे पास नंबर आया 2 3 5 7 9 11, ठीक है, ये मैंने सॉल्ट कर दिया है, अभी यहाँ पर सॉर्टेड है, ठीक है। अब मैं गया, भैया मैंने अपना आई बनाया फॉर लूप वाला, इसको लेफ्ट बनाया, इसको राइट बनाया, ठीक है। मेरा सम क्या आएगा, 2 3 2 + 3 + 11 16 आ गया मेरा सम, करंट सम इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है। ये सम इससे बड़ा है तो मैं आर को डिक्रीज करूंगा, फिर मैं आर को डिक्रीज करूंगा, आर को डिक्रीज करूंगा, आर को डिक्रीज करूंगा, क्योंकि ये सम मेरा हमेशा कैसे आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों ग्रेटर देन 0 आएगा, आई मेरा ये है, इसके सारे के जो नंबर होंगे राइट में, ये सारे आई से बड़े होंगे, ये बात मानो, मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि ये सॉल्टेड है, तो आई से राइट में जितने नंबर होंगे वो सारे आई से बड़े होंगे, और जब आई ही पॉजिटिव है तो आगे वाले तो पॉजिटिव होंगे ही होंगे। तो अगर आई पॉजिटिव है तो लेफ्ट और राइट भी पॉजिटिव होंगे, तो ये तो कभी 0 बना ही नहीं सकता ना, 3 पॉजिटिव नंबर मिलके 0 बना सकते हैं, ये कभी 0 नहीं बना सकते 3 पॉजिटिव नंबर मिलकर। तो आपको खाली वहीं तक चेक करना है जब तक नम्स आई या फिर ए आर आर आई लेस देन इक्वल टू 0, तभी तक चेक करो। जैसे ही आपका ए आर आर ऑफ आई ग्रेटर देन 0 हो गया, वहीं पर लूप ही खत्म कर दो, कह दो मुझे आगे सर्च ही नहीं करना है, जब मेरा आई 0 से बड़ा हो गया तो लेफ्ट और राइट तो बड़े होंगे ही होंगे, तो मुझे आगे देखना ही नहीं है। तो आप इसको इस तरह से और फास्ट कर सकते हो। ये चीज हम लोग एक कोड और लिख लेते हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग कैसे, इफ नम आई ग्रेटर देन 0, क्या करना है, बस ब्रेक करो, इसे सबमिट करो, और इस बार भी अराउंड सेम टाइम ही आया है, सेम मेमोरी आई है, बट 2 3 बार रन करेंगे, मतलब लीड कोड के टाइम्स थोड़ा 2 3 बार के एवरेज होने चाहिए। हाँ अच्छा, इसमें पड़ गया है, कुछ ना कुछ हो, बट इस कोड पर मैंने 68 मिली सेकेंड का टाइम पाया था, 68 मिली सेकेंड का, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये है आपका कोड, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन उतना ज्यादा टफ नहीं था। ट्रिक थी इसमें कि आप कैसे कैसे पॉइंट पर किस किस चीज को ऐड करोगे, ठीक है। तो ये नंबर से मैंने ऐड किया था, इसी पर मैं एडिट कर देता हूँ इसको, क्योंकि इसमें कमेंट नहीं थे, अब कमेंट के साथ हो गया।
ओके, तो ये कोड पुश कर दिया है। क्वेश्चन इजी था, बट क्वेश्चन की लेयर्स थी कि आप धीरे धीरे कैसे उसको इम्प्रूव करोगे। मेन कॉन्सेप्ट सेम रहता है, उसके बाद आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते हो उस चीज को। तो इस कोड को देखो, इस चीज को समझो। और कल हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे मिनिमम डिफरेंस का। मैं एक आइडिया दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो एरे आए हैं, 3, 5, -1, 2, 8, और एक है 15, 17, 7, 3, 1, 4 ऐसे करके। तो आपको इस एरे से एक नंबर निकालना है, कोई भी एक नंबर, और इस एरे से एक नंबर जिनका डिफरेंस मिनिमम हो। तो इससे अगर मैं 8 ले लेता हूं, इससे अगर मैं 7 ले लेता हूं, तो इनका डिफरेंस मिनिमम क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। अगर मैं इसमें से कोई भी दो नंबर बाकी लेता, या मैं 5 और 4 लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 और 2 लेता हूं, इसमें से 3 लेता हूं, इसमें से 1 नहीं होगा। इसमें से 2 लेता हूं, इसमें से 3 लेता हूं, तो 1 आ जाएगा। तो उसमें आपको एक एक नंबर दोनों एरे में से लेना है, और वो नंबर लेना है जिसका सम मिनिमम हो, सॉरी डिफरेंस डिफरेंस मिनिमम हो। ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, और एक और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाला करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है क्लास। मैं वीडियोस कोड तो पुष्टि कर दिया है, वीडियो में पिच कर दूंगा थोड़ी देर। थैंक सर यू। हाँ, सर कल टाइमिंग थोड़ा मतलब पहले नहीं हो सकता है, शाम की जगह? और तो सब आपस में डिस्कस कर लो, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। ओके। आपस में देख लो ग्रुप में। किसी को कितने बजे आप सोच रहे हो? सर मतलब शाम को थोड़ा फ्री रहे सर। 4 बजे कर लो, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है फिर। अगर किसी को दिक्कत हो तो प्लीज ग्रुप में बता दो। हाँ, बाकी देखते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू। वीडियो में अपलोड करके शेयर कर देता हूँ। किसी कोई क्वेश्चन है क्या? ओके अभिषेक। अभिषेक, मैं ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा ग्रुप नहीं है, वो निवृत्ति सर का ग्रुप है, वो ये उनका बैच चल रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता चला, तुम्हें पता कैसे चला कि अभी क्लास शुरू हो रही है? अपनी क्लास नहीं, अपनी क्लास अब मंडे को होगी। अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है।